अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड होम ऑफिस का नया निज़ाम, इमिग्रेंट्स का फ्यूचर मुश्किल में। इंग्लैंड 10 साल की बड़ी पाबंदी किन पर, नए रूल्स लागू, अहम न्यूज़। आखिरकार इंग्लैंड वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का अहम बयान आ ही गया। हुकूमत हुई कामयाब, तारकीन के लिए जारी स्कीम हुई कामयाब। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। टाइम को वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस का नया निज़ाम, इमिग्रेंट्स का फ्यूचर मुश्किल में। इंग्लैंड होम ऑफिस और प्रीति पटेल की जानिब से एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिसके बाद अब इमिग्रेंट्स के लिए मजीद मुश्किल बन जाएगी। और अब इस नए सिस्टम के तहत इस कानून को हिस्सा बना लिया गया है और इस कानून के मुताबिक इमिग्रेंट्स को काफ़ी हद तक इन फ्यूचर मुश्किल दरकार होगी। तो अब ये नया कानून ख़ास तौर पे ये है कि अगर कोई भी रेंट पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदते हैं तो अब आपको लाजमी तौर पे अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखानी पड़ेगी कि आया आप इंग्लैंड में लीगल हैं या फिर इलीगल हैं। और मज़ीद आपका जो एम्प्लॉयर है जहाँ पे आप अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं तो उसके पास भी आपकी तमाम तर डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए। अदरवाइज़ इसके लिए भी मज़ीद कवानीन सख्त होने जा रहे हैं। तो अब एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी ये है कि वो ना सिर्फ चेक करे बल्कि वो होम ऑफिस को इसके बारे में मुकम्मल डिटेल्स भी दे। और अब अगर वो एम्प्लॉयर अपने मुलाजमीन की डिटेल नहीं देगा तो फिर ऐसी सूरत में इसके लिए भी मज़ीद बड़ी मुश्किल बन सकती है, यानी कि बड़े जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। तो अब इस नए सिस्टम के तहत इमिग्रेंट्स के लिए मज़ीद मुश्किल बन चुकी है, जिसके बाद अब इनका रेंट पे घर लेना और मज़ीद जॉब लेना मुश्किल है। और मज़ीद ये इमिग्रेंट्स इंग्लैंड को छोड़ने पर मजबूर हो जाएं और मज़ीद नए आने वाले इमिग्रेंट्स तो वो भी ये सबक हासिल कर लें कि अब इंग्लैंड में दाखिल नहीं होना चाहिए। तो अब आने वाले दिनों में क्या ये कानून चलता रहेगा या फिर इस कानून को बैन कर दिया जाएगा, जल्द ही इस हवाले से अपडेट सामने आ जाएगी। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड 10 साल की बड़ी पाबंदी किन पर, नए रूल्स लागू। इंग्लैंड का प्री सेटलमेंट स्टेटस हासिल करने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। जैसा कि बहुत से ऐसे एजेंट्स हैं जो कि 5 या फिर 4,000 पाउंड लेके कहते हैं कि अभी भी आपको प्री सेटलमेंट स्टेटस 5 साल का दिलवा देंगे। और वो ख़ास तौर पे ये एप्लीकेशन के तहत जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि एप्लीकेशन के ज़रिए होता है। तो अगर वहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके कहते हैं कि आया आपके पास तमाम सबूत मौजूद हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स और यूरोप की नेशनलिटी भी है, और जब तमाम चीज़ें उस एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जाती हैं तो फिर ऑटो सिस्टम के तहत वो एप्लीकेशन आर्जी तौर पर ये स्टेटस जारी तो कर देती है और उस पे ये लिखा होता है कि आपको प्री सेटल स्टेटस मिल चुका है। लेकिन जब होम ऑफिस के एहलकार इन एप्लीकेशंस का रिव्यू करते हैं, यानी कि उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के साथ साथ वेरिफिकेशन करते हैं, तो तब उनको ये पता चल जाता है कि आया ये शख्स जिससे सबूत 2020 से पहले के मांगे गए हैं, तो ये सबूत देने की बजाय यानी कि उसकी अपनी नेशनलिटी अभी भी 2021 में पास हुई है, तो फिर ऐसी सूरत में वहीं पे आपका सारा काम रिजेक्ट हो जाता है। और मज़ीद कुछ लोगों पे 10 साल की पाबंदी भी आयद कर दी गई है कि वो अब इंग्लैंड में दाखिल नहीं हो सकते। और मज़ीद इसके अलावा जो लोग इंग्लैंड में अपना स्टेटस अप्लाई करके यूरोप में आ गए हैं तो उनके लिए भी खतरा ये है कि होम ऑफिस को इस हवाले से इल्म है, क्योंकि अब इंग्लैंड ने अपने एयरपोर्ट और पोर्ट्स पे तमाम तर मालूमात को चेक करना शुरू कर दिया है कि कौन सा शख्स इंग्लैंड में कितने टाइम के लिए मौजूद है और कितने टाइम से बाहर है। तो अब जैसा कि प्री सेटलमेंट स्टेटस आपको मिल चुका है और अब 5 साल के लिए आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। और ये उनकी बात की जा रही है कि जिन लोगों की वेरिफिकेशन के बाद जिन लोगों को कार्ड मिल चुके हैं और उनको इंश्योरेंस नंबर भी मिल चुका है, लेकिन जब इनके 5 साल मुकम्मल होंगे और फिर जब ये सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करेंगे तो उस वक्त ऐसे लोगों को मसला दरपेश आएगा जिन लोगों ने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया होगा। अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब जो कि आखिरकार इंग्लैंड वजीर आज़म बोरिस जॉनसन का अहम बयान आ ही गया।
बरतानी वजीर आजम ने अवाम से माफ़ी मांग ली। बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने अपने दफ्तर के बागीचे में पार्टी में शिरकत करने पर अवाम से माफ़ी मांग ली है, ताहम अपोजिशन की जानिब से इस्तीफ़े के मुतालबे को कैंसिल कर दिया गया है। बरतानी मीडिया के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने बयान दिया है जिसमें उनका कहना था कि मैं समझ सकता हूँ कि अवाम किन मुश्किलात से गुजर रही है और इस दौरान हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से ऐसा फेल सरजनिश हो जाना गम और गुस्से में इजाफे का बाइस है। ताहम जो समझ रहे हैं कि पार्टी में कोरोना एहतियाती तदबीर को नहीं अपनाया गया, ये गलत है। उन्होंने कहा कि जहां लोग अपने प्यारों की मेद की आखिरी रसूमात अदा नहीं कर पा रहे और जो अजीज एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, वहां असूल बनाने वाले खुद जब असूलों की खिलाफ वर्जियां करें तो अवाम का नाराज होना फितरी अमर है, जिस पर मैं माजरत ख्वाह हूँ। ताहम मुझे पार्टी का पहले से कोई इल्म नहीं था। बोरिस जॉनसन ने बताया कि जब मैं अपने स्टाफ के एक ग्रुप को इनके काम पर शुक्रिया अदा करने के लिए गया तो मुझे यही लग रहा था कि तकरीब में काम के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किद की गई है। अब बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की जानिब, जो कि हुकूमत हुई कामयाब, तारकीन के लिए जारी स्कीम हुई कामयाब। यूरोपीय यूनियन में शामिल मुल्क की जानिब से गैर कानूनी तारकीन को वापस उनके मुल्कों में भेजने के लिए शुरू की गई पैसे थमाओ, टिकट कटाओ और वापस जाओ स्कीम कामयाब होने लगी। बड़ी तादाद में तारकीन स्कीम से फ़ायदा उठाकर वापस जाना शुरू हो गए। स्कीम की मुद्दत भी ख़त्म होने के करीब आ गई है। तफसीलात के मुताबिक बेलारूस के सदर की जानिब से तारकीन को बुलवाकर यूरोपीय यूनियन में शामिल मुल्कों की सरहदों पर भेजने की पॉलिसी की वजह से यूरोपीय यूनियन में शामिल मुल्क 4200 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन दाखिल हो गए थे, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक इराक समेत मशरकी वस्ती के ममालिक से था। अलावा एल्थोपिया ने एक जानिब सरहदों पर बाड़ लगाई, सिक्योरिटी सख्त की, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने मुल्क में दाखिल हो जाने वाले गैर कानूनी तारकीन को वापसी के लिए ये पैकेज दिया था कि अगर वो रजाकाराना तौर पर अपने मुल्कों में वापस जाना चाहते हैं तो इन्हें टिकट और 1000 यूरो दिए जाएंगे। ये स्कीम 20 जनवरी तक कारआमद है। इस स्कीम को अब कामयाबी मिल रही है और चार्टर प्रवासों के जरिए मजीद 98 तारकीन वतन अपने मुल्क वापस भेजे जा चुके हैं। हुकाम का कहना है कि अब तक 537 तारकीन को वापस भेजा गया है, जिनमें से 482 ने इस स्कीम से फ़ायदा उठाकर वापसी के लिए दरखास्त दी थी और यूं इन्हें टिकट के साथ 1000 यूरो भी दिए गए। हुकाम पुर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्कीम से फ़ायदा उठाकर वापस जाने वाले गैर कानूनी तारकीन की तादाद में तेज़ी से इजाफा होगा। इस वक्त लिथुआनिया के कैंपों में 3100 से ज़ायद तारकीन मौजूद हैं। इसी के साथ एक और अहम अपडेट को शामिल करेंगे, जो कि इटली जाने की ख्वाहिशमंद 3 पाकिस्तानी खवातीन ने एजेंट्स को बोरियां भरकर पैसे दिए, लेकिन वो फिर भी दगा कर गया। पाकिस्तान से तो रवाना कर दिया, लेकिन जलसाजी आगे जाकर पकड़ी गई और ये खवातीन अब भारी रकम देने के बावजूद मुश्किल में फंस चुकी हैं। तफसीलात के मुताबिक लाहौर की रिहायशी खातून अपनी बेटी मुकद्दस के हमरा इटली जाने की ख्वाहिशमंद थी, ताहम इसने वीज़े के लिए सफारत खाना में अप्लाई करने के बजाय किसी के ज़रिए काम कराने की कोशिश की और किसी नोट के रिहायशी इशफाक से हो गया जो एजेंट का काम कर। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।